हेलो दोस्तों, मैं महबूब आलम। दोस्तों इस क्वेश्चन को देखिए। 3/1/2 भाग 4 ये कोष्टक के अंदर दिया हुआ है और प्लस ये 2। इस प्रकार के क्वेश्चनों को कैसे सोल्व किया जाता है? तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चनों को सोल्व करने में स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। वो क्या करते हैं, पहले 2 और 4 को जोड़ने लगते हैं, जबकि इस प्रकार नहीं होता है दोस्तों। क्यों? क्योंकि यहां पर देखो दो कंडीशन है। पहली कंडीशन है ये कोष्टक। जब भी आपको कोष्टक दिया जाता है तो सबसे पहले हम कोष्टक के अंदर वाली संख्या को सोल्व करते हैं। और दूसरी कंडीशन क्या है, ये भाग। कोष्टक के बाद में यदि आपको कोष्टक नहीं दिया गया है तो सबसे पहले आप भाग वाली संख्या को सोल्व किया जाता है। ठीक है, तो ये दो कंडीशन है, इसलिए हम 4 और 2 को पहले नहीं जोड़ेंगे। पहले ये जो अंदर वाली संख्या है इसको हम सोल्व करेंगे, उसके बाद में हम 2 को जोड़ेंगे। और ये +2, इसका मतलब ये है दोस्तों कि ये जो 2 है इस पूरी संख्या के अंदर हमें जोड़ना है, यानी कि 3/1/2 भाग 4 इस पूरी संख्या के अंदर हमको ये 2 जोड़ना है। ओके, चलो अब देखते हैं इसको कैसे सोल्व किया जाएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो 3/1/2 है ये एक मिश्रित भिन्न है, इसको हम सरल भिन्न के रूप में बदलेंगे। इस प्रकार 3 को 2 से गुणा करके 1 जोड़ेंगे, यानी कि 3 गुणा 2 + 1 और बट्टे में ये 2 और भाग ये 4। और 4 के बट्टे में कुछ नहीं है तो आप 1 लगा दो, इससे 4 में कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है, प्लस ये 2। ओके, अब देखो 3 को 2 से गुणा करके 1 जोड़ दो, तो 3 को 2 से गुणा करेंगे 6, 6 1 7, ये हो जाएगा आपका 7/2। और ये हो जाएगा आपका भाग है तो इसको आप गुणा में बदल सकते हो, गुणा 1/4 और प्लस ये 2। अब देखो 7 को 1 से गुणा कर लो, 2 को 4 से गुणा कर लो, तो हो जाएगा आपका 7/8 और प्लस ये 2। अब देखो 2 के बट्टे में कुछ नहीं है तो इसके बट्टे में भी आप 1 लगा दो, ये हो गया 7/8 प्लस 2/1। अब ये आपकी एक भिन्न वाली जोड़ हो गई है, इसको आप आराम से जोड़ सकते हो। किस प्रकार? देखो 8 और 1 का लघुत्तम कितना होता है? 8। यहां पर आप लिख दो ये 8। अब 8 का भाग 8 के अंदर कितनी बार जाएगा? एक बार। और 1 को 7 से गुणा कर लो तो ये हो जाएगा आपका 7 प्लस 1 का भाग 8 में 8 मरतबा, 8 को 2 से गुणा कर लो, ये हो जाएगा 16। 7 और 16 कितने होते हैं? 23। ये हो जाएगा आपका 23/8। अब इसको आप वापस मिश्रित भिन्न में बदल लो तो कितना हो जाएगा आपका? 8 का भाग 23 में कितनी बार जाएगा? 2 मरतबा, भाग गया 2 मरतबा, पीछे बच गया 7/8, यानी 2 सही 7/8। ये आपका आंसर है दोस्तों। ओके, चलो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। कोष्टक के अंदर इस बार हमको दिया है 4/3/7 भाग 7, फिर कोष्टक के बाहर आपको दिया है गुणा में 7। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने में भी स्टूडेंट गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं? वो सबसे पहले 7 और 7 को गुणा करते हैं, लेकिन ये इस प्रकार नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि मैंने आपको कंडीशन बताई थी, यदि कोष्टक दे दिया जाए तो सबसे पहले कोष्टक के अंदर वाली संख्या को सोल्व किया जाता है और उसके बाद नंबर आता है भाग वाली संख्या का। यदि कोष्टक नहीं दिया जाता है तब भी आप पहले ये जो भाग वाली संख्या है इसको सोल्व करोगे। ओके, चलो इसको कैसे सोल्व करेंगे? सबसे पहले ये जो मिश्रित भिन्न है इसको हम सरल भिन्न में बदलेंगे। इस प्रकार 4 गुणा 7, यानी 4 को 7 से गुणा करके और प्लस इसमें 3 जोड़ देंगे, बट्टे में 7, और ये भाग आपका 7/1 लगा दो आपकी सुविधा के लिए, ताकि हल आपका सरल हो जाए, और गुणा ये 7, इसके बट्टे में भी आप 1 लगा सकते हो। अब 4 को 7 से गुणा कर लो, 7 चौक 28 प्लस 3, ये हो जाएगा आपका 31/7। अब ये भाग इसको गुणा में बदल लो, ये हो जाएगा आपका 1/7 और ये गुणा 7/1। अब देखो ये जो 7 है ये 7 ये आपस में कट रहे हैं, या ये 7 ये 7 भी कट रहे हैं, तो इनको आपस में काट दो। पीछे क्या बच गया आपके? बराबर ये 31/7। ये आपका आंसर है दोस्तों। ओके, बिल्कुल साधारण सा और छोटा सा इसका हल है। चलो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। 2/5 गुणा 5 से 1/4 भाग 2 से 3/4, इसको हम कैसे सरल करेंगे? सबसे पहले इसमें हम जो हमारी मिश्रित भिन्न है उसको हम सरल भिन्न में बदलेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 2/5, ये 2/5 और ये गुणा गुणा 5 को 4 से गुणा कर लो,
5 गुणा 4 प्लस 1 बट्टे ये 4। फिर यहाँ पर भाग लगा दो और इसको भी आप गुणा में बदल लो, मिश्रित भिन्न को सरल भिन्न में बदल लो, तो ये हो जाएगा आपका 2 गुणा 4 प्लस ये 3 बट्टे ये 4। ये हो जाएगा आपका 2 बट्टे 5 और गुणा 5 और 20 1 21। ये हो जाएगा आपका 21 बट्टे 4 और भाग 2 को 4 से गुणा करो 8 3 11। ये हो जाएगा आपका 11 बट्टे ये 4। अब क्या करेंगे, अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, पहले इस गुणे वाली संख्या को सोल्व करते हैं। तो दोस्तों पहले ये गुणे वाली संख्या ये सोल्व नहीं होगी, पहले ये जो भाग वाली संख्या है इसको सोल्व किया जाएगा, फिर गुणे वाली संख्या को सोल्व किया जाएगा। तो भाग वाली संख्या को सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो भाग है इसको हम गुणा में बदलेंगे, तो ये 4 ऊपर चला जाएगा और 11 नीचे आ जाएगा। इस प्रकार देखो 2 बट्टे 5, इसको तो आप ऐसे ही उतार लो, फिर गुणा, ये हो जाएगा आपका 21 बट्टे 4, इसको आप गुणा में बदल लो तो 4 ऊपर चला जाएगा और ये जो 11 है ये आपका नीचे आ जाएगा। अब पूरी की पूरी संख्या आपकी गुणा में बदल चुकी है। अब ध्यान दो दोस्तों, देखो जो संख्याएं आपस में कट रही है उसको आप आपस में काट दो। देखो 4 से ये 4 कट रहे हैं तो इनको आप काट दो। 2 को 21 से गुणा कर लो तो ये हो जाएगा 21 दूनी 42 और बट्टे में 11 को 5 से गुणा कर लो, 11 5 55। तो ये 42 बट्टे 55 आपका आंसर है दोस्तों। ठीक है, चलो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। पूरी की पूरी संख्या हमको भाग में दिए, इसमें क्या 3 भाग 2 से 1 बट्टे 3 भाग 5 भाग 3 से 4 बट्टे 7। तो इसको हम कैसे सरल करेंगे। यहां पर देखो दोस्तों पूरी की पूरी संख्या हमको भाग के अंतर दी गई है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे। अब कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पहले इधर से इसको सोल्व करने की शुरुआत करते हैं। देखो इसको कैसे सोल्व किया जाएगा मैं आपको बताता हूं। पहले तो आप क्या करो, ये जो 3 है इसके बट्टे में आप 1 लगा दो, तो ये हो जाएगा आपका 3 बट्टे 1। अब ये है भाग। अब ये जो मिश्रित भिन्न इसको आप सरल भिन्न में बदल लो। किस प्रकार, 2 को 3 से गुणा कर लो, 2 गुणा 3 प्लस 1 बट्टे ये 2, फिर आप भाग लगा दो और ये 5 है तो आप इसको इस प्रकार लिख दो 5 बट्टे 1, ताकि पूरी की पूरी संख्या आपकी बट्टे वाली हो जाए। फिर आप लगा दो यहाँ पर भाग, 3 को 7 से गुणा कर लो, 3 गुणा 7 प्लस 4 बट्टे ये 7। ठीक है, अब देखो ये तो हो गया आपका 3 बट्टे 1 और ये हो गया भाग, 2 को 3 से गुणा कर लो 6 1 7, ये हो गया आपका 7 बट्टे 2, फिर भाग ये 5 बट्टे 1, फिर आप इसको भाग में बदल लो, 3 को 7 से गुणा कर लो, ये गुणा का चिन्ह है, 7 21 21 से 4 25, ये हो जाएगा आपका 25 बट्टे ये 7। ठीक है, अब देखो पूरी की पूरी संख्या आपकी भाग के अंदर है और मिश्रित भिन्न भी नहीं है, पूरी की पूरी सरल भिन्न के अंदर है। अब इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इधर से सोल्व करने की शुरुआत करते हैं। जब भाग दे दिया जाए दोस्तों तो शुरुआत इधर से नहीं होगी, शुरुआत इधर से की जाएगी। इस प्रकार देखो 3 बट्टे 1 है, ये 3 बट्टे 1, इसमें भाग देंगे हम 7 बट्टे 2 का। तो क्या करेंगे, ये जो भाग वाली संख्या है इसको हम गुणा में बदल देंगे। ये गुणा में बदला तो 2 ऊपर चली जाएगी और ये 7 नीचे आ जाएगी। अब यहाँ पर फिर भाग है तो इस संख्या में ये भाग दिया जाएगा, तो क्या करेंगे, इसको फिर गुणा में बदलेंगे, तो गुणा में बदलेंगे तो 1 ऊपर चला जाएगा और आपका 5 ये नीचे आ जाएगा। इसी प्रकार इसी को भी आप गुणा में बदल लो तो 7 ऊपर चला जाएगा और ये 25 आपका ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या कुछ संख्याएं आपस में कट रही है। हाँ, कुछ संख्याएं आपस में कट रही है, ये 7 आपस में कट रहे हैं। और कोई संख्या कट रही है नहीं, और कोई संख्या आपस में नहीं कट रही है। तो 2 और 3 को गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा आपका 6, और इधर 1 को 5 से गुणा करेंगे तो 5 आएगा, 5 को 25 से गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा आपका 125। तो ये आपका आंसर है 6 बट्टे 125। इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों। ओके, चलो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन। 14 भाग 5 बट्टे 6 गुणा 5 बट्टे 6, इसको कैसे सोल्व करेंगे। यहां पर क्या कुछ बच्चे फिर गलती करते हैं कि वो इस 5 को गुणा करते हैं और 6 को गुणा करते हैं। तो इस प्रकार नहीं किया जाएगा दोस्तों। सबसे पहले ये भाग वाली संख्या है, इसको सरल किया जाएगा। तो हम इसको इस प्रकार लिख देंगे 14 बट्टे 1, इसको गुणा में बदल दो तो ये 6 ऊपर चला जाएगा आपका और ये 5 आपका नीचे आ जाएगा, और ये गुणा में आपके ही है 5 बट्टे 6। ठीक है, अब देखो इस 5 से इस 5 को काट दो, इस 6 से इस 6 को काट दो, पीछे क्या बच गया आपका 14 बट्टा 1 बराबर ये 14 आपका आंसर है।
बिल्कुल छोटा सा आंसर है दोस्तों, एक लाइन के अंदर भी हम इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है और इससे आपको कुछ सीखने को मिला है तो फिर आप इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए, ताकि दूसरे स्टूडेंट्स को भी इसका पूरा पूरा फायदा मिल सके। और हाँ दोस्तों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे जो घंटी वाला बटन दिखाई दे रहा है उसको दबाना ना भूलें। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।